तो आज की स्टोरी हमारी एक लड़के की। गुड़गांव की तरफ जॉब करता है। तो वो अपनी जॉब वो सब छोड़ देता है। और वो क्यों छोड़ता है और क्या चीज हावी होती है, जानते हैं स्टोरी में। दिल्ली में द्वारका की तरफ रहता है लड़का। इसके घर में सिर्फ एक इसकी मम्मी है और घर में कोई भी नहीं है, रिश्तेदारों से इतनी बनती नहीं है। तो वो गुड़गांव की तरफ जॉब करता है आराम से। इसकी अच्छी पैकेज वाली जॉब थी, तो इतना स्ट्रेस स्ट्रेस था नहीं। तो वो एकदम से ना जॉब छोड़ देता है। तो उसकी मम्मी पूछती है तूने जॉब वॉब क्यों छोड़ दी। पहले तो पता चलता नहीं है उसकी मम्मी को, एक हफ्ते तक घर पे रहता है। तो बताता है कि मम्मी मैंने जॉब छोड़ दी। तो मम्मी कहती है जॉब भी छोड़ी तूने। तो कहता है कुछ नहीं, मेरे जी नहीं लग रहा था यार। वो कुछ बोल देता है कि भाई मैं टाल टोल कर देता बात। तो मम्मी कहती चल कोई नहीं, बच्चे को थोड़ा मेंटल स्ट्रेस होगा तो उन्हें छोड़ दे, कोई नहीं, अभी थोड़ा ब्रेक ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग्स तो करी रखी होती है उसने। तो उसका बिहेवियर ना धीरे धीरे करके बदलने लग जाता है। एक 3-4 दिन तक तो पहले कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो खूब सारा खाना खाता है। 3 दिन तक तो खाना खाता नहीं, फिर ढेरों खाता है, मतलब एक हफ्ते में एक बारी में खा लिया जैसे। और उसकी मम्मी कहती है पता नहीं जब सारा खाना खा रहे कुछ दिक्कत दिक्कत है क्या उसे। तो मम्मी पूछती है कोई मेंटल स्ट्रेस या कुछ कोई दिक्कत है तो बता। कहता कुछ नहीं मम्मी, वो इतनी बात करता नहीं है, पता नहीं बात बोल ही नहीं रहा होता, वो इतना पूछती है मम्मी। तो वो फिर बाहर निकल जाता है पर दोस्तों के साथ घूमने के लिए। लेकिन दोस्त भी सोचते हैं कि यार इसके बिहेवियर एकदम से क्या चेंज हो गया, एक गुम्स में रह रहा है, हम घूमने को कह रहे हैं तो ये हमारे साथ जा नहीं रहा है, अपना अकेले निकले जा रहा है। तो वापस घर आता है तो उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। रात को मम्मी जब रात में उठती है देखते 3:30 बजे और ये बैठा होता है आराम से सोफे में। तो मम्मी कहती है यहाँ क्या कर रहा है, कह रहे कुछ नहीं, यहाँ बस ऐसे ही बैठा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। तो मम्मी कहती जाके सो जा। फिर कमरे में चल जाता है। फिर ऐसे एक हफ्ता निकल जाता है, 2 हफ्ते निकल जाते हैं, पूरा महीना निकल जाता है। इतना ध्यान नहीं देती मम्मी, खाना वाना अपना टाइम पे खाता है, इतना पता भी नहीं चल रहा था। पहले तो 3 दिन में एक बार खा रहा था, फिर पता भी नहीं चल रहा था। बस वो उसकी बोल चाल कम हो गई थी, अपने दोस्तों का फोन नहीं उठाता था, किसी की बातों का रिप्लाई नहीं करता था, कमरे में बंद रहना है। तो भाई मम्मी को तो पता चलता नहीं है। तो शाम को आंटी आती थी टीवी पे। तो कई दिन से आती नहीं थी क्योंकि बाहर थी। जब वो आती है तो वो देखती है, वो थोड़ा भगवान की पूजा पूजा ज्यादा करती है ना, तो वो देखती है घर में थोड़ी नेगेटिव नहीं फैली हुई है। मतलब घर में आती है ना, जैसे दबाव होता है ना, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, वैसा फील होता है आंटी को। बेटा कहाँ है तेरा, पूछती है उसकी मम्मी से। तो कहती है वो तो अंदर कमरे में पता नहीं क्या 15-20 दिन हो गए, पता नहीं कैसे, मतलब मैं ज्यादा बोल रहा है और घर में अकेले अकेले से रहा। तो आंटी कहती चल कोई नहीं मैं मिल के आती हूँ। वो आंटी मिलने जाती है उससे। तो वो पहले तो गेट नहीं खोलता है, देर तक गेट लगाती है आंटी। फिर वो जब गेट खोलता है तो वो आंटी देखती है उसकी उसकी हेल्थ इतनी गिर चुकी होती है, पतला हो चुका होता है वो है। और आंटी पूछती है उससे, वो इतना जवाब नहीं दे रहा होता। वो कहते नहीं वो किसी बात नहीं कर रही, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई बदल नहीं। उतना इरिटेट होता है ना, और किसी का इतना मजबूत होता है जो भगवान की तरफ ज्यादा होता है, तो ये एंटिटी ना उसको भगाने के पीछे पड़ती है। तो वो सोचते कि हमें हार्म कर देगा, ये हमारी सच्चाई सामने नहीं आएगा कि अभी हम इस पे हावी हो रखे हैं। आंटी देखती है पता नहीं कैसे चिड़चिड़ा सा हो रहा है। मैंने सीधे तो पूछा बस कुछ कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। तो आंटी से मम्मी को बताती करेगी चिड़चिड़ा विड़चिड़ा हो रहा है, एक बार दिखा लो उसे, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर पे ले जाओ उसे, कभी कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो। तो वो आंटी कहती है, वो उसकी मम्मी कहती है तो ठीक है चलो मैं दिखा देती हूँ। तो फिर वो अपने बच्चे को बोलती है अगले अगले दिन चल रहे हैं। तो वो डॉक्टर वोक्टर दिखाते हैं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं, रिपोर्ट्स रिपोर्ट चेक करवाते हैं, बॉडी टेस्ट करवाते हैं, कुछ नहीं आता उसमें। और डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस होगा, इसलिए थोड़ा जॉब पे स्ट्रेस दे दिया होगा, तो मेडिसिन लिख देता हूँ। वो स्लीपिंग पिल्स और ये सब लिख देता है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। 3-4 दिन तक ठीक रहता है और फिर दोबारा उसको वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आंटी बताती है सामने वाली, तो वो कहती है कि अगर इससे दिक्कत हो रही है तेरे को तो ऊपरी तो नहीं है, कुछ ऊपरी दिखा ले। पहले तो उसकी मम्मी मना कर देती है, कहती है नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बच्चे का है, थोड़े दिन देखती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर सोचूंगी। ये स्टोरी आगे भी है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसको मैं थोड़े दिन बाद डालूंगा। आप पहले ये बताओ कमेंट में कि ये स्टोरी कैसी लग रही है आपको, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी को।